Welcome back the students of class 6. Now we are studying the story of the folktale of the shepherd's treasure chest. अब हमने क्या देखा कि जो किंग थे, जो शाह थे, वो उस बैगर को उस शेपर्ड को ढूंढते हुए डेजर्ट तक पहुंचे और उन्होंने क्या देखा कि हिल के नीचे वाले हिस्से पे एक केव में वो शेपर्ड बैठा हुआ था। उन्होंने शाह को बैठने के लिए अपनी जो उनकी प्रेशियस शीप की जो स्किन थी वो ऑफ़र करी उन्होंने बैठने के लिए, और उन्होंने उसे वाटर भी ऑफ़र किया। लेट्स रीड फर्दर। द शाह सेट डाउन एंड टू मैन बिगन टू टॉक। शाह वहाँ उसके पास बैठ गए, वो दोनों आपस में बात करने लगे। द शाह आस्क्ड द शेपर्ड मैनी क्वेश्चंस। As he listened to the man's answer, he was impressed by the shepherd's dignity and clear thinking. After many hours, the Shah stood and said, "I must go now, for I am but a poor traveler with many more miles to go." शाह ने शेपर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल पूछे और उसके आंसर को बहुत ध्यान से सुना। वो उसके आंसर से बहुत इम्प्रेस हो गया और उन्होंने क्या कहा, आफ्टर मैनी आवर्स, बहुत घंटों तक सवाल जवाब करने के बाद जो शाह थे, जो किंग थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे अब जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटा सा, एक गरीब सा ट्रैवलर हूँ और मुझे आगे बहुत दूर तक जाना है। द शेपर्ड स्टूड एंड बोर्ड। शेपर्ड जो था वो खड़ा हो गया एंड बोर्ड, और उन्होंने अपना सर झुका लिया। बट अ स्माइल डांस्ड ऑन हिज लिप्स। पर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने मना तो किया जाने के लिए, पर उनके चेहरे पर एक स्माइल भी आ गई। फॉरगिव मी सर, बट आई नो यू आर नो पुअर ट्रैवलर, फॉर यू वियर योर क्लोथिंग विद ग्रेस। मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे पता है आप पुअर ट्रैवलर नहीं हैं, आप बहुत रिच पर्सन हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने कपड़ों को बहुत तरीके से पहना हुआ है। योर स्पीच इज़ एलिगेंट। आपके बोलने का तरीका बहुत ही सुंदर है। एंड फ्रॉम द वे यू लुक इन टू माई आइज व्हेन यू स्पीक, इट इज़ क्लियर यू आर अ मैन हु इज़ अकस्टम टू कमांडिंग पीपल। और जिस तरह से आप मेरी आंखों में देख रहे थे और बोल रहे थे, इससे ये क्लियर है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करने के लिए, आप बहुत सारे लोगों को अच्छे से ऑर्डर्स दे पाते हो, और आप इसके मतलब आदी हो। आप बहुत सारे लोगों को अपने अंडर काम के लिए रख पाते हो। यू आर कॉटियस, सो आई नो यू मस्ट हैव ग्रीटेड मैनी मैन ऑफ एवरी सॉर्ट। यू आर कॉटियस मतलब आप बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही अच्छे हैं बोलने में। एंड सो आई नो यू मस्ट हैव ग्रीटेड मैनी मैन ऑफ एवरी सॉर्ट। और जिस तरीके से आप बोलते हैं, आपने बहुत लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया होगा, बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं दी होंगी, सबका आपने बहुत बहुत स्वागत किया होगा। आई बिलीव यू आर अ किंग सर, एम आई नॉट स्पीकिंग टू द शाह हिमसेल्फ। मुझे लगता है आप कहीं के राजा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस किंगडम के शाह से ही बात कर रहा हूँ। आई एम सर, द शाह एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। जी, मैं यहाँ का राजा ही हूँ। एंड यू आर द वाइजेस्ट ऑफ ऑल माई सब्जेक्ट्स। और तुम मेरे सारे सब्जेक्ट्स पे, मेरे सारे विषयों पर पूरी जानकारी वाले इस किंगडम के सबसे होनहार आदमी हो। आई विश टू मेक यू गवर्नर ऑफ एवरी विलेज यू एंड योर शीप हैव पास थ्रू। मैं तुम्हें उस हर गांव का गवर्नर बनाना चाहता हूँ जहाँ से तुम और तुम्हारी भेड़ें गुजर चुके हो। फ्रॉम दैट डे ऑन द शेपर्ड बिकेम द गवर्नर ऑफ मैनी विलेजेस। ही लिव्ड इन अ हाउस विद अ गार्डन एंड वोर फाइन क्लोथ्स। उस दिन के बाद वो शेपर्ड क्या बन गया? एक गवर्नर बन गया बहुत सारे गाँवों का, और वो बहुत सुंदर कपड़े पहनता था और एक ऐसे घर में रहता था जिसमें कि गार्डन भी था। ही ओन्ड हॉर्सेस एंड वार्म क्लोथिंग एंड अ ग्रेट बेड, so that he no longer had to wrap himself inside his sheepskin cloak. उसके पास बहुत सारे घोड़े भी थे ताकि उसे पैदल न चलना पड़े। वो गर्म कपड़े भी रखता था अपने पास, और उसके पास एक बहुत बड़ा पलंग था ताकि वो आराम से सो सके और उसे अपने उसी शीप स्किन में खुद को कवर ना करना पड़े। एट फर्स्ट ऑल द पीपल वर ग्लैड फॉर द शेपर्ड। पहले तो सभी लोग उसके लिए बहुत खुश हुए, फॉर ही हैड ऑलवेज बिन गुड टू दैम। क्यों? क्योंकि वो सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करता था। बट सैड टू से सून सम बिगिन टू गॉसिप। पर थोड़े दिन बाद सब उसके लिए बहुत सारी गॉसिप मतलब फालतू बातें करने लगे। Whenever he traveled, the governor carried with him a great chest bound and locked. वो जब भी कहीं निकलता था उसके पास एक बॉक्स होता था जिसको कि वो हमेशा लॉक्ड रखता था। ही गार्डेड इट एज इफ इट कंटेंट इज़ वेरी लाइफ। वो उस बॉक्स की ऐसे रक्षा करता था जैसे उसके अंदर उसका बहुत कीमती सामान हो, ओके, या फिर उसकी ज़िंदगी उसमें बसती, उसकी जान बसती हो। वॉट इज़ इन दैट बॉक्स ही गार्ड सो केयरफुली, द गॉसिप्स आस्क्ड। जो लोग उसके बारे में पंचायत करते थे वो क्या पूछते थे कि इसके इस बॉक्स के अंदर क्या है। एंड बिफोर लॉन्ग पीपल बिगिन टू गेस। और लोग उसके बारे में तरह तरह की गेसेस लगाते थे, बहुत सारी अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे उसके लिए
व्हाट आई कैन से अनुमान लगाया करते थे। इट मस्ट बी आवर टैक्सेस, इसके अंदर ज़रूर हमारा पैसा होगा, जो हम टैक्स पे करते हैं ज़रूर ये पैसा अपने पास रखता होगा। ही इज स्टेलिंग द शाहज मनी एंड हाइडिंग इट इन इट्स ट्रेजर चेस्ट, ही इज स्टीलिंग फ्रॉम अस। ये पैसा शाह को जमा नहीं कराता और अपने बॉक्स के अंदर रख लेता है, ये शाह की मनी को चुरा रहा है। यस अदर्स एग्रीड, ही हैज़ ग्रोन डिसऑनेस्ट, वो अब पैसा देखकर वो बेईमान हो गया है। सस्पिशंस ग्रू एंड स्प्रेड, फॉर बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल्स क्विकली एंड वंस अगेन वर्ड रीच द शाह's ears। जिस तरह की शंकाओं में लोग झूठ बोल रहे थे, वो झूठ हमेशा जल्दी फैलता है, तो ये झूठ भी शाह के पास पहुंच गया। द शाह वॉज डिस्टर्ब टू हियर दिस न्यूज़, और शाह को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने इस न्यूज़ को सुना। ही ट्रेवल्ड एट वंस टू द गवर्नर्स हाउस, एज ही ड्रू नियर ही सॉ क्लाउड ऑफ डस्ट राइजिंग फ्रॉम द अर्थ बिफोर हिम। और जब वो वापस उनके घर के बाहर गए तो उन्होंने क्या देखा, वही धूल का बादल जो उन्हें डेजर्ट में मिला था, वैसा ही शाह के उसके शेपर्ड के घर के बाहर फिर से उड़ रहा है। ही ग्रू सैड एज ही रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम ही हैड सीन द शेपर्ड। वो उदास हो गई ये देखकर कि उन्होंने शेपर्ड को भी पहले ऐसे ही देखा था, उसके घर के बाहर भी धूल का बादल उड़ रहा था। If only he had remained would the Shah sighed as the governor and his servants rode quickly out from their homes to greet their king. इफ़ ओनली ही हैड रिमेंड गुड। और शाह मन में दुआ कर रहे थे कि भगवान करे वो एक अच्छा इंसान ही बना रहे, उसने कुछ गलत नहीं किया हो। ओके, द शाह साइड एज द गवर्नर, शाह के मन से आ निकली और अचानक कुछ चरवाहा, वो गवर्नर एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके बहुत सारे सर्वेंट्स बाहर आए और उन्होंने किंग का वेलकम किया। द गवर्नर डिसमाउंटेड एंड बोड टू द शाह, तो जो गवर्नर था वो शाह के आगे सिर झुकाकर खड़ा हो गया और उनका वेलकम किया। आई हैव हर्ड स्टोरीज, द शाह सेड एंग्रीली, आई हैव हर्ड यू स्टील फ्रॉम द पुअर, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत सुना है, क्या तुम लोगों का पैसा चुरा रहे? द गवर्नर शूक हिज हेड, जो शेपर्ड था उसने अपना सर हिलाकर मना किया। आई हैव नेवर टेकन एनीथिंग, ही आंसर्ड कामली, उसने धीरे से जवाब दिया, मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया है। शो मी व्हाट इज इन दैट ट्रेजर चेस्ट, अच्छा फिर ठीक है, मुझे तुम्हारा वो बॉक्स दिखाओ, उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर क्या है? द शाह डिमांडेड, फॉर जस्ट एज द पीपल हिज हैड सेड द गवर्नर हैड ब्रॉट द लॉक चेस्ट विद हिम। क्योंकि लोगों ने शाह के पास एक कंप्लेंट पहुंचाई थी कि गवर्नर हमेशा एक ट्रेजर वाला बॉक्स अपने पास रखता है और वो हमेशा लॉक रखता है उस बॉक्स को। द गवर्नर वॉक टू द कैमल दैट कैरीड द चेस्ट, गवर्नर जो था, जो शेपर्ड था, उस कैमल के पास गया जिसपे कि वो बॉक्स लगा हुआ था। व्हेन ही विस्पर्ड द कैमल नेल्ट ऑन द ग्राउंड, उसने कैमल के कान में कुछ कहा और कैमल घुटनों के बल नीचे बैठ गया। द गवर्नर टुक अ की फ्रॉम अ कॉर्ड एट इट्स वेस्ट एंड अनलॉक द चेस्ट, गवर्नर ने जो कैमल के ऊपर जो मतलब कैमल को जो उसने पहना रखा था कपड़ा, उसके पास एक कोड पर, एक तार पर उसमें की फंसी हुई थी, उसने की को उतारा और उस बॉक्स को खोलकर ले आया। ही पुल्ड आउट हिज टैटर्ड शीप स्किन, और उसमें से उसने क्या निकाला? वो फटी हुई शीप स्किन जो कि वो हमेशा संभाल कर रखता था। एज एवरीवन वॉच्ड विद इन अमेजमेंट, सब लोगों ने बहुत सरप्राइज होकर देखा कि इस बॉक्स के अंदर ये फटी हुई sheep skin. The governor held up the sheep skin. This is my treasure, he said as gently stroked the sheep skin. I have kept it and guarded it all these years to remind me of the days when I wandered as a poor shepherd. मैं इसे अपने से कभी भी दूर नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा याद दिलाती है कि भले ही आज मैं गवर्नर हूँ, पहले मैं एक गरीब चरवाहा था। I wanted never to forget my humble beginnings. मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत को, जो कि इतनी सुंदर और पोलाइट थी, उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहता हूँ। When the Shah heard these words, his eyes filled with tears. शाह ने जब ये शब्द सुने तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। He took his faithful servant's head, bent low and kissed it. उन्होंने क्या किया? He took his faithful servant's hand. उन्होंने उस सर्वेंट का, चरवाहे का हाथ पकड़ा, उसको अपने सर को नीचे झुकाया और उसके हाथ पे किस किया। From this day, my friend, you shall be the chief governor of our land, for you are surely the wisest and kindest of all the man in my kingdom. आज से तुम सबसे बड़े गवर्नर हो, क्यों? क्योंकि तुम सबसे बुद्धिमान और सबसे दयालु इंसान हो इस मेरी किंगडम के। And this is how the poor shepherd who became the chief governor became the most respected man in the kingdom. उसके बाद सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। Never did he forget his beginnings and never did he give away his tattered sheep skin. वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत को कभी नहीं भूला और कभी भी उसने उस sheep skin को किसी को नहीं दिया। Okay, that's all for this part of the chapter. Let's move on to the exercise. Glossary words you have to write in your notebook. Secondly, let's try 1, we will do in content book. Let's try 2, you will do in content book. Again, let's try 3 and 4 will be done in the notebook. Answer sheets will be uploaded as early as possible. Thank you all the students for listening.
दैट्स ऑल।